जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और जितनी संगत सुन रही है उनके चरणों में प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मच सो मच। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरु जी ने, थैंक यू सो मच। जितनी भी संगत सुन रही है सबके चरणों में प्रणाम। एंड मैंने तो काफ़ी सत्संग सुना दिया था, मगर चलो कोई नहीं, जितना हो सकता है फिर मैं दोबारा सुनाता हूँ। हम गुरु जी के एम्पायर स्टेट में गए 2001 में, अक्टूबर या नवंबर में। पहले तो 79 में गुरु जी ने दर्शन दे दिए थे और उसके बाद हम फिर गए 2001 में। गए कैसे ये भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। जुलाई 2001 में नहीं, उससे थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे जब मैं शुरू से ही हम बिजनेस कर रहे थे और खाना भी मुश्किल पड़ गया था, हैंड टू माउथ आ गए थे एकदम। अगर शुक्र था गुरु जी का, क्योंकि प्रॉपर्टी थी, घर अपना था, सब कुछ था, तो बच गए गुरु जी की कृपा से, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। और उसके बाद फिर 2001 में मेरे दो लड़के हैं, दूसरा इससे छोटा था, उस टाइम 16-17 साल का था, 18 साल का था, और बस वापस नहीं आया वो। सुबह पानीपत से फ़ोन आया पुलिस वालों का कि ऐसे ऐसे आप आ जाओ, आपका बच्चा हमारे पास है। ये बोला आपका बच्चा हमारे पास है। हम सारी रात देखते रहे, बैठे रहे, वेट करते रहे, मगर कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। जब सुबह पुलिस वालों को 8 बजे फ़ोन आया कि अब घबराना नहीं, बच्चा ठीक है, ये उन्होंने कुछ नहीं हमको और बताया। जब गए तो बेचारा वो पड़ा हुआ था उधर, गिर गया था ट्रेन से, जो उन्होंने बताया, ट्रेन से गिर गया और उधर ही बेचारा बस ख़त्म हो गया था। खैर उसको फिर हम घर लाए, घर ला के जो फॉर्मेलिटी थी वो करी, मगर उसके ऐसे होने से तो नेचुरली कोई भी पेरेंट होगा, बड़ी तकलीफ़ होती है, और हुई थी बड़ी ज़बरदस्त कि बस सहा नहीं गया, नहीं रहा गया। फिर जो फॉर्मेलिटी होती है, कंठ पाठ साफ करा, खाया करा, उसके बाद फिर इतना बुरा हाल था कि मेरी आंटी का कि हम तो बस बाहर भी जाना छोड़ दिया घर से हमने। बिल्कुल किसी को मिलना, रिश्तेदार, कोई बहन भाई, किसी सबसे मिलना बंद कर दिया था, बिल्कुल ही इतना बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा पहले रब ने किस्मत कह लो, रब जो भी है लॉसेस दे दिए, अब ये बच्चा चले गया और मैं क्या हो गया काम साढ़ा, जिंदगी का इतने पूरा हो गया। खैर उधर ही हम पूसा रोड के रहने वाले हैं, ये करोल बाग में पूसा रोड रंजन नगर। तो उसके सामने ही, हमारे सामने ही मेरे एक दोस्त रहता था, मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी, फैमिली फ्रेंड्स थे और मेरे साथ ही पढ़ते थे मिस्टर गुलाटी स्कूल में। तो वो नेचुरली आ ही रहे थे, उनको पता जब लगा तो आ रहे थे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई। तो वो चार्ट अकाउंटेंट थे, उनको ऑफिस वहीं रहते थे, वहीं उनका ऑफिस था मेरे सड़क के पास पूसा रोड पे। तो कहते भाई तुसी ना मेरे को आ जा करो, कोई गल नहीं, जो हो गया सो होना सी हो गया, तो मेरे को आ जा करो, तो तुसी चाह पियो, गला बात करेंगे पुरानी है। मैं पहले रिलेक्टेंट था, मैं क्या मैं नहीं आना जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा है। फिर समोदी उन्होंने मनाया करा, मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई नहीं, टाइम पास करते हैं, इनके पास पुराने दोस्त हैं 30 साल के। तो वो फिर जाने शुरू कर दिया। जब मैं उनके पास जाता था, हम चाय पीते थे, बैठे बातें करते थे, वॉल पे ही फोटो लगी थी, स्वरूप लगा था गुरु जी का, और मेरे को पता नहीं था वो गुरु जी हमारे से बहुत पहले जा रहे थे। उनकी सारी फैमिली जा रही थी, ब्रदर लॉ, सिस्टर लॉ, सारे जा रहे थे, वो उनके बच्चे भी, और मेरे को नहीं पता था, ना मैंने कभी पूछा। तो उन्होंने फिर बताया कि ये गुरुजी हमारे ऐसे ऐसे बताया, इनके पास चलो मेरे से। उसके 1.5-2 महीने बाद कहते हैं मेरे को चलो। तो मैंने इस हादसे से ये हुआ कि मैंने जो हम पाठ करते थे, इतने सालों से पाठ कर रहे थे, गुरुद्वारे जाते थे, बंगला साहब गुरुद्वारे या सीसगंज साहब गुरुद्वारे, जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई पाठ नहीं करना, कोई रब नहीं। उनको ही बोल दिया था, मैं कहा गुलाटी का कोई रब नहीं, कोई गुरुद्वारे मंदिर कुछ नहीं है, जाना ही नहीं असी किथे ही, और ना सानू कहना किथे जान ली। जब उन्होंने गुरु जी का बताया तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैं कहा गुरु जी के हमने प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, हमने नहीं जाना कहीं पे। बड़ा ऐसे ही मैंने बोला, मैं कहा तुझे गुरु जी की गल करोगे तो मैं नहीं आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं प्लीज़ मैं किथे भी नहीं जाना सी, इतना बुरा हाल है।
दिल ही नहीं कर रहा था। पहले बिजनेस में अच्छे लॉसेस हो गए, हैंड टू माउथ आ गए, अब ये बच्चे का हो गया, मैं कहते कम तमाम। खैर वो जब मैं ऐसे बात करूँ चुप कर जाएं, फिर 2-4 दिन बाद फिर शुरू कर दें, गुरु जी ने चलो, गुरु जी चलो। ऐसे 1.5-2 महीने निकल गए। उसके बाद उन्होंने मेरी आंटी को बोला, इन्होंने को चलो चलिए, आंटी को मनाया, आंटी ये तो मान गए, चलो चलते हैं गुरु जी दे, चलो। उत्थे कहते कीर्तन होंदा है, लंगर होंदा है, बस मत्था टेक के वापस आ जाना और कुछ नहीं करना, ते तुहानू मैं लैके जावांगा अपनी गड्डी ते मैं तुहानू छड़ के जावांगा। मैं कहा कोई नहीं, अभी जाना ही नहीं ऐसी। फिर मेरी आंटी ने फिर मेरे को बोला एक दिन कि चलो चलो, इतना कह रहे हैं बेचारे, चलो चलते हैं, क्या है, जैसे गुरुद्वारे जाते हैं ऐसे ही चलना है, हमने क्या करना है, उधर मत्था टेकेंगे, लंगर खा के वापस आ जाएंगे। तो ये सोच के हम गए थे। ये जब गए हम, एक दिन बना लिया प्रोग्राम, जाने का प्रोग्राम बना लिया गुरु जी के एम्पायर स्टेट। तो और हम पहुंचे, जब जिस दिन जाना था उस दिन शाम को पहुंचे, 7:15 7:30 के करीब पहुंचे गुरु जी के एम्पायर स्टेट में। ये अक्टूबर या नवंबर की बात है, 2001 की। तो आगे गुरु जी बैठे थे गद्दी पे। हाँ जी, टाइम 2:30 बज गए। मैं फिर कर लांगे और लगन गया ले। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुरु जी आगे गद्दी पे बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे, गुलाटी अंकल आंटी ने मत्था टेका, उसके बाद हमने टेका मत्था। दुनिया ही बदल जानी थी हमारी, हमको पता ही नहीं था। तो मत्था टेका तो गुरु जी ने कैसे गद्दी पे बैठे हुए, गद्दी पे बैठे हुए नीचे बेचारे झुके गुरु जी, जो उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि रब है वो तो हमारे खुदा है। हम मत्था टेका चरणों में, मैंने और मेरी आंटी ने। और फिर गुरु जी ने हमसे नीचे होकर पूछा कि की नाम है तोड़ा, मेरे से पूछा, मैंने कहा जी चरणजीत सिंह। आंटी देख लिया, आंटी का नाम नहीं पूछा, पूछा की कर दे हो, मैं कहा जी कुछ नहीं। कहने ठीक है, किदे नाल आए हो, हाँ थर्ड क्वेश्चन तक किदे नाल आए हो, मैं कहा जी इन्हां नाल आया। उनके वो ब्रदर लॉ थे, रेलवे में थे गुवाहाटी में, कहीं ना आया सब। कहते ठीक है जाके बैठ जाओ। फिर मैं और मेरी आंटी उठे, उठ के जहाँ एक डीजे अंकल थे सबसे पीछे एम्पायर स्टेट में, हमने देखा होगा जहाँ पीछे सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लगा, उधर बैठते थे डीजे अंकल, वो भी बेचारे अब नहीं है दुनिया में। उनके पास हम पीछे चले गए, हमको और कोई जगह नहीं मिली, उधर ही चले गए हम। तो जब मैं और मेरी आंटी हम के बैठने लगे, गुरुजी के कमरे के साथ ही बैठने लगे, तो एकदम एक ऐसा शब्द गुरुजी ने बजाया, एक ऐसा शब्द गुरुजी ने बजाया जो शब्द हमने आज तक नहीं सुना। उसी टाइम सुना था और आज भी इतने साल हो गए वो भी कभी नहीं सुना। कई अंकल आंटी ने मुझे केड़ा शब्द सी, मैं कहा जी मैनू नहीं पता, मैनू कुछ समझ नहीं है। बस वो शब्द ऐसा था कि मेरे और मेरी आंटी के अंदर से उस शब्द ने हमको हिला के रख दिया। अंदर हमारे जो अंदर क्या कहते हैं कि तारे बजती हैं, बुरी तरह हिला के रख दिया। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि बस कि समझा दिया कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। तो खैर समझा दिया गुरुजी ने, समझ आ गई। फिर हम जो बैठने लगे थे, खड़े थे हमने फिर खड़े खड़े ही गुरुजी के चरणों में दोनों ने हाथ जोड़ के मत्था टेका। फिर हम बैठ गए और गुरुजी ने बता दिया कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। पहले भी रब के दर्शन किए, आज फिर रब के दर्शन करते पे हो। ये चमत्कार हमारे गुरुजी का है, कमाल कमाल का चमत्कार है। खैर हम बैठ गए उस टाइम। फिर अपना जब मेरे एकदम मन में आया, मैं क्या रब हमारे पास है, अब रब मिल गया हमारे को चाहिए।
तो बस वो चाहिए यही। फिर जब हम गुरुजी से, फिर उसके 1-2 दिन बाद मैंने बेनती करी गुरुजी से कि गुरुजी मेरा बच्चा वापस दियो, क्योंकि उसको 3-4 महीने ही हुए थे, 2-3 महीने हुए थे गया। तो आ गया हुक्म गुरुजी का, ये भी सुनो आप, देखो कभी आपने पता नहीं सुना किसी ने, मेरे को नहीं पता, मगर हमारा बच्चा वापस आ गया। जो हमारा ग्रैंडसन एक उस टाइम 1.5-2 साल का था, वो हमारे साथ भी जाता था एम्पायर स्टेट, और गुरुजी ने उसको भी बड़े दर्शन दिए, अपने असल दर्शन दिए स्नेक के, वो भी उसको दिए। कभी हमारा बच्चा, उसका नाम कबीर है, उसको दिए दर्शन। वो भी बहुत बड़ा फैन है गुरुजी का आज भी। और अपना कहते गुरुजी का हुक्म आ गया कि ए बच्चा तेरा ही बच्चा है, ए बच्चा तेरा ही बच्चा है। हम बड़े हैरान हुए, मगर वो फिर आस्ते आस्ते जैसे टाइम निकलता गया और समझ आ गई, हमारा जो ग्रैंडसन है बिल्कुल गुरुजी ने हमारे बच्चे के जैसे बना दिया, बिल्कुल उतना ही लंबा है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वैसे ही दाढ़ी है, वैसे ही पगड़ी बांधता है, वैसे ही पटका बांधता है, और वैसे ही जैसे हमारा बच्चा हमारे साथ, मेरे और आंटी के साथ बड़ा अटैच था, ये बच्चा भी हमारा बड़ा अटैच है हमारे साथ। जब भी मिलेगा जफ्फी पा के मिलेगा वैसे ही, और हर चीज़ हूबरू उसकी वैसे ही है। कोई कर सकता है दुनिया के अंदर? कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी के। गुरुजी रब है हमारे, खुदा है हमारे, दुनिया के मालिक हैं हमारे, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। तो कर दिया उन्होंने कि ए बच्चा तेरा है। खैर बड़ा अच्छा लगा। पुत्र भी पुत्र है तो पोतरा भी पुत्र है। खैर, एंड थैंक यू, सब ऑल थैंक्स टू गुरुजी। ये इस गुरुजी के अलावा और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। कभी पता नहीं आपने सुना नहीं सुना कि बच्चा वापस आया, हमारा बच्चा वापस आया गुरुजी की कृपा से। चलो बच्चा वापस आ गया, बड़ा अच्छा लगा। 2-4 महीने की हम जाते रहे, रोज आते थे। मैंने एक दिन अंकल गुलाटी अंकल को बोला, असी हूँ साढ़े को नहीं रहा जाता, असी रोज जावांगे। कहते मैं भी रोज चलाऊंगा। वो भी आंटी अंकल और हम दोनों चारों एक ही कार में, उनके पास वैन थी, उसमें जाते थे। और वही 6:30-7 पहुँच जाते थे, और रात के 10 बजे 9:30 लंगर खा के 10 10:30 जैसे गुरुजी फ्री करते हुक्म देते जाओ तो हम आ जाते थे। एक दिन उन्होंने मेरे को बोला 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कहते हैं कि जैसे गुजराल यार मेरे थे, उनकी मदर थे बड़े ओल्ड, 85-90 के थे करीब। वो बीमार रहते थे और अकेले तो होते थे घर में। वो घर लॉक करके जाते थे अपनी मदर को, मतलब दवाई दे के, ताकि कोई परेशानी ना आए। तो इन्हें कहते हैं मेरी मदर ज़्यादा बीमार हो गए थे, मेरा जाना थोड़ा मुश्किल पै रहा थे, मैं तुसी उनको अपना कर लो, देख लो कहीं जा सकते हो। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, नो प्रॉब्लम। हमारे पास स्कूटर था, गाड़ी मेरी पहले ही बिक गई थी गाड़ी, और सब कुछ ही बिक गया था, क्योंकि हैंड टू माउथ हम आ गए थे। जब बिजनेस में लॉसेज हो, अच्छे खासे लॉसेज हो गए। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई एक स्कूटर था, एक टूटा फूटा। तो फिर उसमें हमने जाना शुरू कर दिया। रुक सकते ही नहीं थे, रुका ही नहीं जाता था, घर क्या करें। 5:30-6 होते तो अरे को तो क्या कहते हैं, हाथ में खारिश शुरू हो जाती थी। चलो निकलिए खुद ही जाइए, गुरुजी चरना बैठिए, और जाना शुरू कर दिया। स्कूटर पे टूटा फूटा स्कूटर था, स्टेपनी भी नहीं थी, और स्टेपनी के लिए पैसे भी नहीं थे। ये भी सुन लो आप, स्टेपनी के लिए पैसे क्या, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। बस पेट्रोल के पैसे कितनी मुश्किल से हम, ये भी गुरुजी करा देते थे, क्योंकि रोज जाना होता था। तो कई गुरुजी की कृपा से वो रोज उस टाइम 70-80 रुपये हो जाते थे, तो हमारा 1.5 लीटर आ जाता था, आना जाना हो जाता था स्कूटर पे, बड़ा अच्छा। अगर इतना था कि अगर पंचर भी हो जाता तो 10 रुपये पंचर के लगते थे, वो भी नहीं थे हमारे पैसे। ये हाल था हमारा उस टाइम। मगर गुरुजी की कृपा से कभी पंचर नहीं हुआ। पंचर कभी, अभी आपको सत्संग सुनाता हूँ, कितनी कृपा है गुरुजी की, कि बस। तो एक दिन हम रात 6-8 महीने के बाद, 6-8 महीने हो गए हमको जाते हैं पाया से। एक दिन रात को निकले तो मैंने देखा, मेरे को दूर से नज़र आया कि टायर पंचर है, हवा निकली हुई है। मैंने दिल में मैं कहते मुश्किल पै गई, गुरुजी उनके थू करांगे, पैसे नहीं है कि 10 रुपये भी जेब में साढ़े को। खैर मैंने आंटी को इशारा दिया, मैं बोला, मैं कहा क्योंकि पेट्रोल पंप भी अंपायर साइड के जो यहाँ गुरुजी बैठते थे सामने ही पेट्रोल पंप है। तो मैंने कहा तो आप चलो पैदल उस तरफ चलो, मैं जब तक इसको स्कूटर को लेके आता हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं।
तो हम स्कूटर पैंचर वाले के पहुंचे पेट्रोल पंप पे, तो पैंचर वाला रात के क्योंकि 10:30-11 बज गए थे, वो चले गया था। कहते जी वो चले गया है ना, हवाई भरवानी थी हमने और पैसे तो थे नहीं पैंचर के लिए। फिर वो हवा खैर मैंने भरी अपने आप ही, स्कूटर को लटाया, हवा भरी, फिर स्टार्ट किया। मैंने आंटी को बोला, मैं कहा फटाफट जब स्टार्ट करूंगा बैठ जाना और देखेंगे कितनी दूर तक जाता है। जितनी दूर जाएगा वहाँ भी आगे रास्ते में और पेट्रोल पंप आते हैं 3-4, हमारे घर तक जब पहुँचे 3-4 पेट्रोल पंप रास्ते में, कहा वहीं रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई पेट्रोल हवा भर के फिर ऐसे घर पहुँचे रात के, क्योंकि 11-11:30 बज गए थे। मगर आप मानो गुरु जी की कृपा, ये सुनो आप जैसे मैं सुनाने लगा हूँ। हवा भरी हमने और मैंने एकदम तेज़ खींचा, आंटी को पीछे बिठाया, तेज़ खींचा स्कूटर को। मैंने कहा जितनी जल्दी पहुँचे, जितना हवा ना निकले तो जल्दी जल्दी पहुँच जाए। मगर गुरु जी की कृपा, हम सीधा घर पहुँच गए, सीधा 12-12:30-1 बजे घर पहुँच गए आराम से। मेरे को था कि रास्ते में कहीं हवा निकल गई और हम ये तो धक्के मारने पड़ेंगे, साजिया धक्के मारो, फिर 2:30-3 बजे 3-4 थी 3:30 बज जाने। खैर मगर गुरुजी साथ हैं, ये कोई परेशान होने देंगे अपने बच्चे को? नेवर 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 नेवर। हम सीधा 12:30 घर पहुँचे। तो मैंने स्कूटर खड़ा, जाके हम सो गए, एकदम सो गए। तो जब मैं सुबह उठा मैंने कहा देखूँ वो पंचर है या नहीं है। और नीचे जब मैं उतरा, मैं ऊपर 2nd फ्लोर में रहते थे, नीचे मेरे मदर तो ब्रदर थे। तो जब नीचे देखा, मैंने नीचे उतरा, देखा था स्कूटर पंचर था। जय गुरु जी, ये हमारे गुरु जी की कृपा है। पंचर नहीं, हवा नहीं निकलने दी गुरु जी ने। पैसे नहीं थे, पता है गुरु जी ने पैसे नहीं है, हवा भी निकलने नहीं दिया, सीधा घर पहुंचा दिया। ये करते हमारे गुरु जी की कृपा, ये कृपा है, रहमत है इनकी। इनका जितना थैंक्स करें वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। थैंक्स हम नहीं कर सकते। नेवरदलेस खैर जब जाते थे एम्पायर स्टेट, फिर पंचर लगवाया, स्कूटर ठीक किया। फिर क्योंकि शाम को हमने फिर जाना था एम्पायर स्टेट। जब सवा साल हो गया, हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, सिर्फ 2 या 3 बंदे स्कूटर पर आते थे, बाकी सब कारों पे आते थे। जितने मैंने देखे थे स्कूटर पर, 2 या 3 बंदे, एक हम थे, 1-2 बंदे और थे, बाकी सब कारों पे ही आते थे। सारे अमीर आते थे, पैसे वाले आते थे, अफसर लोग आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे, मिनिस्टर्स आते थे। अब क्या क्या बताएं आपको। तो 2 या 3 बंदे हम आते थे स्कूटर पे। और स्कूटर भी अपना हम ऐसा साइड पे खड़ा करते थे कि किसी को पता ना लगे कि हम स्कूटर पे आते थे, क्योंकि सबको बिलोंगिंग टू गुड फैमिली, तो कार तो इनके पास होनी चाहिए। मगर गुरुजी की ऐसी कृपा, किसी को गुरुजी जो ऐसा पर्दा ढक दिया हमारे पे कि किसी को पता नहीं लगा कि हम स्कूटर पे जाते रहे 1-1.5 साल। तो एक दिन 1-1.25 साल की बात है, हम मत्था टेक के वापस आ रहे थे, गेट से निकले, जो एम्बेसडर का गेट है, निकले बाहर। तो आंटी ने एकदम मेरे को कहते हैं कि गुरुजी सबको कारें पे आते हैं, हम लोग स्कूटर पर आ रहे हैं, तो हमको गाड़ी क्यों नहीं लेके देते? तो मैंने इनको आंसर किया अपनी आंटी को, मैं कहा तुसी कहो, गुरुजी ने मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह सकता। जैसे रखा गुरुजी ने बहुत अच्छा रखा है, जो हो रहा है सो होने दो। ये कहते मैं भी नहीं कह सकती। मैं कहा नहीं कहते थे तो चलो घर चलिए, बस जो हो रहा है सो होने दो। 2 दिन के बाद मेरा लड़का, उस टाइम बड़ा लड़का 23-24 साल का था, इसने जॉब करनी शुरू कर दी थी, बीए भी कर रहा था और जॉब भी करनी शुरू कर दी थी। तो करोल बाग में कहीं काम करता था। तो ये लड़का आया मेरा, मैं 8-8:30 उठा, बल्कि लड़के ने उठाया, पापा उठो जल्दी, मैंने ऑफिस जाना है। मैं उठा तो इसने मेरे हाथ में एकदम दिए 10,000 रुपया। कहता ये 10,000 लो और गाड़ी लेके आओ, आज ही गाड़ी लेनी है, गाड़ी आज ही लेके आनी है आपने, जैसे भी लाओ, बाकी इंस्टॉलमेंट कर लो, हम दे देंगे। बस वही करने वाले तो गुरुजी कर रहे थे पीछे से, सब गुरुजी की कृपा। घर से एकदम मैंने अपने दोस्त की गड्डी चाहिए, कहते आज ही ले लो, मिल जाएगी। फिर वो पैसे दिए, बाकी इंस्टॉलमेंट करी, गड्डी उसी घंटे 2 घंटे में गाड़ी आ गई। शुक्र है, थैंक यू टू गुरुजी, गाड़ी ले दी। खैर फिर हमने गाड़ी में शुरू कर दिया अपना एम्पायर स्टेट जाना। तो फिर तो जाते तो रोज ही थे, और हमको हुक्म था गुरुजी का कि तुसी रोज आते रहो,
हम हफ्ते में 7 5 6 दिन तो जाते ही जाते थे, जाना ही जाना था। 1 2 दिन कहीं गैप हो जाता था, मगर हमें जाना ही जाना था, जो मर्जी हो जाए। और अपने घर से हम अपना चलते थे 5:30 पौने 6, और 6:30 पौने 7 अंपायर सेट पहुंच जाते थे। अंपायर सेट पहुंच के दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे मैं और मेरे आंटी। उसके बाद कोई संगत आती थी बैठती थी, नहीं तो सब लेट ही आते थे, मगर हम, मैं और मेरी आंटी, हम पहले ही बैठ जाते थे। और गुरुजी उस टाइम 6:30 पौने 7 सैर करके आ रहे होते थे, चिट्टे वाइट ब्लू कपड़े डाल के, पैंट टी शर्ट शूज, इतने हैंडसम लगते हैं कि मजा आ जाता था देख के ही। कोई कह नहीं सकता था कि गुरुजी रब है। तो खैर गुरुजी देखते उनको बड़ा अच्छा लगता था उनको कि मेरे बच्चे आ गए, बहुत अच्छा लगता था, और बड़े खुश होते थे हमको देख के। खैर, तो फिर जब दरवाज़ा 7 बजे खुलता था, गुरुजी इतनी देर में चेंज करके फिर अपना वो बैठ जाते थे। अपना एंटर करते ही लेफ्ट साइड वो है, क्या कहते हैं, ड्रॉर एक बना हुआ है, तो गुरुजी कई दफ़ा बैठ जाते थे। तो उधर मत्था टेके गुरुजी, फिर हम सामने गुरुजी के बैठ जाते थे। तो ऐसे निकलते गए, कई दिन निकल गए, बहुत अच्छा लगता था। और फिर इतना अच्छा लगता था कि घर जाने को दिल ही नहीं करता था जाने का। दिल करता था बस यहीं बैठे रहे गुरुजी के चरणों में, सारी रात सारा दिन यहीं गुरुजी के पास रहे। मगर बैठ नहीं सकते थे, भाई घर भी जाना है, और संगत इतनी होती थी कि सबको गुरुजी ने ब्लेस करना है। बहुत अच्छा लगता था। और बाकी अपना लंगर खा के हमको वो 10 बजाना, कभी 11 बजाना, कभी 12 भी बजाना। तो हमारे को प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम थी उस टाइम कि गुरुजी ने हमसे बात नहीं करी। हम बड़ी कोशिश करते थे बात करने की, मगर गुरुजी ने बात नहीं करी। उसका रीज़न ये था कि इतनी, गुरुजी को पता था कि इनकी प्रॉब्लम इतनी आएगी, इन्होंने तो मियाँ बीबी ने तो रोंदे ही रहना मेरे सामने, तो मैं की गल करांगा तो की जवाब। इस करके गुरुजी ने बात ही नहीं करी। मगर जब वे देखे अगले दिन इतनी ब्लेसिंग हुई होती थी कि सारे हमारे जो काम रुके होते थे वो पार, जो काम रुके होते थे वो पार, कि इतना अच्छा लगता था। मगर फिर भी दिल करता था गुरुजी से बात करें बात करें। गुरुजी सबसे बात करते थे, मगर थोड़ी बात करते थे, मगर करते थे। और हमसे तो बिल्कुल ही बात नहीं करी। पहले दिन बात करी, फिर नहीं करी, फिर बीच में बात करी थोड़ी थोड़ी, मगर ज़्यादा नहीं करी। जो हम चाहते थे बात करना वो नहीं करी गुरुजी ने। मगर चलो कोई नहीं। मगर नेवरदलेस ब्लेसिंग्स इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा, गुरुजी की रहमत। इस दौरान ही मेरा हमारा जो बच्चा था कबीर, वो 2 2.5 साल का हो गया, जाते जाते 2.5 3 साल का हो गया। तो इसकी जब मैंने अपनी डॉक्टरों को बोला एक दिन, वो भी आती थी हमारे साथ, जाती थी, कि यदि एडमिशन का ख्याल रखी, यदि एडमिशन करानी है, अच्छे स्कूल करानी है। अब हम चाहे पैसे नहीं है, मगर नीचे अपनी औकात तो भी वैसी थी हमारी, आइडियाज भी वैसे थे। और फैमिली हमारी बड़ी, सारी फैमिली हमारी दिल्ली की बड़ी मानी, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी सब पता है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो मैं और हम अच्छे, मैं, मेरे लड़के, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मामे ताए अंकल आंटियाँ सब शुरू से ही अच्छे इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं। तो मैंने अपनी डॉक्टरों को बुला के मैं कहा, देखी कि ए साड़ा बच्चा रुल ना जाए, कि ਇਹ ਕਿਤੇ इधर उधर स्कूल ना चले। बड़े ऐसे ऐसे स्कूल भी खुल गए हैं। तो मैं कहा ये बड़ा ध्यान रखना। हमारी डॉक्टर, वो भी टीचर भी है, सब कुछ। आजकल कैसे लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं, तो कहती नहीं आप फिक्र ना करो, हम इसके अच्छे स्कूल में करानी। मैं कहा इसको मैंने 2 3 स्कूल बता दिए, मैंने कहा इसके अलावा बिल्कुल नहीं कराई, फिर देखेंगे, नहीं तो क्या होगा बाद में देखेंगे। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार है, मेरे मासी वगैरह, मासड़ अंकल आंटी, सब वो नेचुरली हर कोई देखता है शुरू से। अब हर फैमिली में ऐसे होता है कि ये बच्चा कितने, उन सबको पता था कि ये डाउन हो गए कि ਇਹਦਾ बच्चा कितने जाता है। तो ये ऐसे ये महीना डेढ़ निकल गया ऐसे। एक दिन मेरा लड़का और लड़की दोनों, डॉटर लॉ और लड़का दोनों रोते रोते आए। हम अपने कमरे बैठे थे बेडरूम में, गई नहीं हुई।
तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा जो मैंने स्कूल बताए थे वो उसमें डाला है, किधर करा? मैं कहा जो स्कूल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, हम उसमें अप्रोच लगा सकते हैं, एग्जामिनेशन लगा सकते हैं, तो एडमिशन हो सकती है बिना पैसे दिए। पैसे नहीं देने, पैसे हैं भी नहीं थे और देने भी नहीं, दोनों बातें थी। खैर वो कहती नहीं उधर तो मैंने नहीं करा, यहाँ एक मॉन्ट स्कूल में करा। मैं कहा वो करे ना करे पता नहीं, मैं कहा मैं तो नहीं किसी को जानता। खैर अब इसकी एडमिशन कराओ, रोने लग गई। मैं कहा तुझे कैसी, मैं करा लांगी, कराओ। मैं कहा मैं शुक्र किया, मैं फ्री हो गया, तो कराओ अपने बच्चे की। खैर वो रोने लगी, क्या करे क्या नहीं करे। वो बोल के चले गए दोनों मियाँ बीवी, लौट लो और लड़का। तो उसके बाद फिर परेशानी आ गई हम पे। मैं कहा की करिए, किथे जाइए, किनू कहिए। मगर फिर एकदम मेरे को ख्याल है, मैं कहा गुरु जी ने कहिए। मैं कहा गुरु जी कहिए, रिक्वेस्ट करेंगे तो गुरु जी तो साढ़े गल नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो मैं कहते बड़ी मुश्किल पै गई। तो गुरु जी से लंगर खाते थे तो सीधा कहते जाओ चलो घर जाओ। खैर सोचते रहे क्या करें। एक अगले दिन था संडे, हम संडे को भी जाते थे, तकरीबन रोज ही जाना हमने गुरु जी के। संडे को मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा तुसी चलो नीचे, मैं आंदा उन्हें। तो ये नीचे चले गए। मैं कहा वेट करो मैं आ रहा। तो हमारा जहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ था, तो वहाँ गुरु जी की नेचुरली अपना लगी थी फोटो और स्वरूप लगा हुआ था, बहुत अच्छा स्वरूप था। बस अरदास करी गुरु जी के चरणों में, एकदम मेरे मन में आ गया, गुरु जी के चरणों में अरदास करी। मैं कहा सब कुछ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे गुरु जी से बात करी। मैं कहा गुरु जी बच्चे दी एडमिशन कराओ, आप तो गल नहीं करते सारे नाल, तो की करिए, एडमिशन कराओ। और आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, गुरु जी के लिप्स हिल गए। उस रूप में से उनके गुरु जी के लिप्स हिल गए और मेरे को गुरु जी ने बता दिया कि केड़े स्कूल में चाहना एडमिशन। सिर्फ मॉन्ट स्कूल ही है जिथे अप्लाई किया, उधर जी करा दो, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है। फिर गुरु जी ने कहा हुक्म दे दिया, हो गई, लिप्स हिला दी, आंखें हिल गई। गुरु जी आंखें और लिप्स हिल गए और दे दिया हुक्म मेरे को, हो गई। और तू साथ में ये भी साथ में कह दिया कि तू अपने बच्चे दे केड़े अच्छे स्कूल एडमिशन करानी उत्थे हो जाएगी, हिंदुस्तान का तू 10 उत्थे हो जाएगी एडमिशन। मैं कहा नहीं गुरु जी इधर ही करा दो। मैं फिर बताया कि असी स्कूल दे पढ़े, पता ही है गुरु जी को, मेरे बच्चे दी इत्थे करा दो बस। गुरु जी ने कहने हो जाएगी। खैर फिर मैंने अपनी आंटी को बताया, 1 दिन 2 दिन बाद बताया। और जब हम उस दिन अंपायर स्टेट गए, गुरु जी मेरे को हमको देख के हंस रहे थे कि एडमिशन होगी बच्चों दी, चिंता ना कर, हो जाएगी। उन दिनों में रिजल्ट निकलना था मॉन्ट स्कूल का, कि बच्चों की जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना था अपना, उसकी लिस्ट लगनी थी। तो मैंने आंटी को अपनी बोला, डॉक्टर लोग, मैं कहा कोई नहीं जाएगा स्कूल, मैं जाऊँगा क्योंकि गुरु जी का हुक्म है कि हो जाएगा एडमिशन, मैं जाके देखूंगा, फिर मैं आपको सबको बताऊंगा। और जिस दिन रिजल्ट लगना था, लिस्ट लगनी थी, उस दिन देखा तो लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम ही नहीं है, बच्चे का नाम ही नहीं है। बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। मगर अंदर से यकीन था कि गुरु जी का हुक्म होया हुआ वो कभी वो अटल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं आपको, रब का हुक्म अटल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इतना मेरे को यकीन था, पहले भी था और आज भी है और कल भी रहेगा कि गुरु जी का जो हुक्म है वो अटल है, वो चेंज नहीं हो सकता। मगर उस टाइम घबरा गए और मुंह मैंने छोटा सा मेरा बन गया। तो मैं कहा इनको मैं क्या बताऊंगा, एडमिशन नहीं हुई। तो फिर मैंने खैर बता दिया घर जा इनको कि मैं अगर नहीं हुई। मैं कहा चिंता ना करो, गुरु जी का जो हुक्म आ गया है वो अटल है, होना ही होना है। अब कब होगा कैसे होगा ये नहीं पता। वही हुआ 2 दिन के बाद। मेरा लड़का उस टाइम चंडीगढ़ में काम कर रहा था, सिर्फ जॉब कर रहा था। 2 दिन के बाद मेरे लड़के को स्कूल प्रिंसिपल का फोन गया, ये कृपा हमारी गुरु जी की सारी, देखो कैसे करते हैं। या फोन किया, आपके लड़के की बच्चे की एडमिशन हो गई, आप इमीडिएटली फीस जमा कराओ। जय गुरु जी, ये करते हमारे गुरु जी का कमाल।
फिर उस दिन उसका फ़ोन मेरे को आ गया, पापा मैं कहा कल ही फीस जमा करा, तो कल हम गए, उसकी फ़ीस जमा कराई, एडमिशन हो गई। ये हमारे गुरुजी का कमाल है, चमत्कार है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच, सो मच। आज वो बच्चा स्कूल भी पास कर चुका है और गुरुजी की कृपा से इंजीनियरिंग कर रहा है। गुरुजी ने उसका जो दाखिला कराया नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, बड़ा अच्छा कॉलेज है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का, उसमें इंजीनियरिंग करा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। ये कमाल है हमारे गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बस चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार ही चमत्कार है, क्या बताएं आपको। और जब हम एम्पायर स्टेट एंटर ही जब हम घर एक एंटर क्या करते, घर से चलते थे, घर से जाना, स्कूटर पे आना, पूरी गुरुजी की फ्रेगरेंस, पूरी फ्रेगरेंस गुरुजी की हमारे साथ होनी, हमारे साथ होनी। और अपने घर से एम्पायर स्टेट तक फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस। और जब हम स्कूटर या कार अपनी पार्क करते गेट के बाहर और वहाँ से एम्पायर स्टेट जाना, तब भी फ्रेगरेंस, ऐसे ही जैसे जाना तब फ्रेगरेंस, आना तब फ्रेगरेंस। अब लगा लो साहब, ये चमत्कार हमारे गुरुजी का। और जब जितनी देर एम्पायर स्टेट में रहना, फ्रेगरेंस गुरुजी की हमारे साथ होती थी। कहते कोई चिंता ना करो, मैं थोड़े नाल है, मैं थोड़े नाल है। हर वक्त जहाँ भी हमने जाना, दिल्ली से भी कभी बाहर जाना, तो गुरुजी की फ्रेगरेंस हमारे साथ एकदम। और कोई चिंता ना करो, फिक्र ना करो। एक दफ़ा हमने जाना था डुंगरी, जब गुरुजी का अपना बर्थडे था या क्या था पता नहीं, मेरे को याद नहीं, मगर डुंगरी जाना था गुरुजी के विलेज। और उस टाइम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हम नहीं, पहली दफ़ा बस में गए थे, दूसरी दफ़ा कार से गए थे। टैक्सी मंगा ली थी मैंने, मेरी आंटी ने। मैं कहा मैं नहीं ड्राइव कर सकता, थक जाऊंगा मैं, तो टैक्सी मंगा ली थी हमने। और संगत जी, आप सुनने वाली बात है, हम अपने घर से रिजन नगर से चले डुगरी तक, सारा टाइम वो 5-6 घंटे उस कार में फ्रेगरेंस है गुरुजी की। गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी तेज थी कार के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। और मैं भी सोचता था गुरुजी क्या कर दे, गुरुजी हमारे साथ, हम अदना से बच्चे, बच्चों के बच्चे, और इतनी कृपा, इतनी रहमत, ये हमारे गुरुजी का चमत्कार है। और जब हम वापस आए डुगरी से शाम को, उसी दिन शाम को वापस आना था, और पूरे घर तक फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस गुरुजी की। क्या बताएं आपको, क्या बताएं तो क्या ना बताएं। वही मैं सोचो क्या करूं, बताऊं तो क्या ना बताऊं। इतनी कृपा, इतनी रहमत, और आज भी बड़ी कृपा है। और गुरुजी ने आज हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सब शुक्राना गुरुजी का, सब उनकी कृपा, उनकी रहमत। और बस रहमत ही रहमत है, उनकी कृपा ही कृपा है, आपको बता नहीं सकता। इतनी कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है। हमारे सोच, हमारे, हम कभी सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। एंड थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं। हम तो भागे भागे जाते हैं, भागे भागे जाते हैं, और बस गुरुजी सानू दौड़े दौड़े बुलाओ तो बस उत्थे बिठाओ, वापस ना आंदे हो, घर की करना नहीं जाके। ये दिल करता है कि घर जाए ना, वापस वहीं बैठे हैं, वहीं गुरुजी के चमत्कार देखें, वही अपना रहमत करें हमारे पे, और हम आगे चलाते रहे, हमें चरणों में रखें बस। तो इतनी इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की, इतनी रहमत है गुरुजी की कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत नहीं बता सकते।